देख रहे हैं डेली खबर बिहार और मैं सुजीत कुमार। मैं अभी मौजूद हूं सिवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के सैदपुरा पंचायत में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रत्याशी रमावती देवी के प्रतिनिधिकर्ता और वर्तमान सरपंच भी श्री भगवान चौबे जी, जो लगातार 3 बार सरपंच से जीत रहे हैं। तो चलिए खास बातचीत की शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले डेली खबर बिहार में आपका स्वागत है। मेरा नाम श्री भगवान चौबे है जी, पहले ग्राम कचहरी के प्रारूप में कुछ आप बताइए जनता को। ग्राम कचहरी तो 2006 में गठित हुआ था। पहले हम चुनाव जीते थे 2006 में। हम लोग ग्राम कचहरी को सरकार के योजना के मुताबिक गठित किया। हमारी कुछ ट्रेनिंग भी हुई, प्रशिक्षण भी प्राप्त हम लोगों ने किया, पुस्तक भी हम लोगों को मिला और ग्राम कचहरी का गठन विधिवत हुआ। हम लोग ग्राम कचहरी चलाते थे। ग्राम कचहरी का कोर्ट फीस भी था और उसको वसूलते भी थे। और यहाँ पंचों के द्वारा ग्रामीण सहयोग से सब फौजदारी हो या दीवानी हो, जो उस लायक मामले थे उसका निपटारा हम लोगों ने किया जी। और बहुत से ऐसे मामले थे जिन्होंने हमने समझौता के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया और उनको कोर्ट और थाना जाने से बचाया। ये हमारी भूमिका रही 2006 से 2011 तक। क्या कारण है कि आप पिछले 3 बार से लगातार सरपंच पद पर जीतते आ रहे हैं, जनता को बताएं। ग्राम कचहरी के द्वारा गांव में जा कर के दो आदमी के बीच के विवाद को बैठा करके सुलझा करके लोगों को मदद कर करके हमने किसी मुकदमा को आगे नहीं बढ़ने दिया। गांव में जा कर के हर पहलू को देख करके उनको समझा बुझा करके हमने काम को सिर से चलाया और जनता के बीच में हम हमेशा मौजूद रहे। चाहे उनकी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हो, उनका कोई काम हो, उनकी विवाह शादी हो, उनके बच्चे को पढ़ाना हो, उनको अच्छा सजेशन देना हो, उनके हित के बारे में सोचना हो, हम पूरे टाइम जनता में ही देते हैं, जिसकी वजह से जनता में हम लोग प्रिय हैं। आप सैदपुरा पंचायत में कैसे न्याय अपने पंचायत की जनता को दिलवाते हैं? क्योंकि सरपंच का काम ही होता है पंचायत की जनता की समस्याएं का निपटारा करना पंचायत में, और मामले को थाने और कोर्ट में न पहुंचने देना। आप अपने कार्यकाल में कैसे पंचायत की जनता की समस्याओं का निपटारा पंचायत में ही किए हैं और मामले पुलिस, थाने और कोर्ट में न जाने दिए हैं? क्या प्रयास रहा है आपका कार्यकाल में? देखते हैं कि 2 पार्टी में विवाद हो गया है जी दोनों बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनको 2 बार 4 बार 5 बार बैठाते हैं, उनके समीप जाते हैं, उनको समझाते हैं और ये भी देखते हैं कि इनको किनसे अच्छी पटरी पहल है, इस बात को मानेंगे। ग्रामीणों का भी सहयोग लेकर करके भी हम इस काम को कराते हैं जी। उनके हित परित से भी सहयोग लेकर हम काम को कराते हैं। और हमारे यहाँ ना के बराबर मुकदमा है जो कोर्ट में या थाना में कभी गया हो, बहुत नाम मात्रा की, तो हम जाने ही नहीं देते हैं जी। और बहुत से मुकदमा को हम लोग थाना में भी कंप्रोमाइज करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं बढ़ पाता जी। आप पंचायत में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर, ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दा है इस बार का चुनाव? इस बार का जो मुद्दा है, बहुत से लोग तो सरपंच को भी उसी मुद्दे से देखने लगते हैं। लोग ये कहने लगते हैं कि सरपंच साहब विकास नहीं होता है, तो हम यह कहते हैं कि हमारा काम विकास नहीं, हमारा काम न्याय है। जी जी। और सरकार की नारा है कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। जब तक हमारे यहाँ न्याय नहीं होगा तब विकास नहीं होगा। और लोग उसको दूसरे ढंग से देखने लगते हैं। उन लोग किसी को राशन कार्ड देखने लगते हैं, किसी को वृद्धावस्था पेंशन देखने लगते हैं, किसी को इंदिरा आवास दिखाई देने लगता है, ये सारी, किसी को नल जल दिखाई देने लगता है। ये मुद्दाएं लोग उठाते हैं, लेकिन इन मुद्दाओं से हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो लेना देना है कि न्याय करेंगे और न्याय के साथ विकास होगा। बिल्कुल, सरपंच का काम होता है न्याय, न कि किसी योजना का लाभ मंगवाना। ये काम बीडीसी और जिला परिषद और मुखिया का ही होता है। तो आपको बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात नहीं मान पाते हैं, पंचायत स्तर में, थाने में जाते हैं, तो उनको किस तरीके से आप समझाते हैं? समझाते हैं उनको, जो इस तरह का कोई मामला आप थाना में चला गया जी और थाना के लोग उनके दौड़ाने लगे, दौड़ने लगे, तो हम अपने आप बैठा करके विवाद को उनके साथ समझौता करा देते हैं और समझौता करा कर उसकी कॉपी थाना को देते हैं और इस मामला को उड़वाने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे अकेले नहीं हो रहा है तो ग्रामीण लोगों को बैठा कर इस मामला का हम समाधान करते हैं। आखिर क्या कारण है कि आप 3 बार से सरपंच रहते हुए भी, इतने चर्चित, बहुचर्चित और सम्मानीय रहते हुए भी आपका
आप ही के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के लोग आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता रहता है। अगर हमारे 2 बेटे हैं और दोनों को हम एक बराबर आम देना चाहेंगे तो एक बराबर आम मिलता ही नहीं है, कुछ छोटा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है। इसलिए कि नाराजगी तो सब ज़रूरी होती है। तो हम हर एक अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस काम में कुछ त्रुटियां रह जाती हो तो उनको ऐसा नागवार लगता है और उनको ऐसा बुझा रहा है कि हर बार बार यही चुनाव जीत रहे हैं और ये चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जीत रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई उस लायक तुम भी बनो, प्रयास करो। तुम मुखिया और सरपंच क्या बनोगे, तुम तो विधायक बन सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जनता में आपकी चर्चा है, जनता आपको चाहती है, लेकिन अपने ही लोग आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। उनकी अपनी समझ है, वो लोग खड़ा हो सकते हैं और फल फैसला तो जनता को ही देना है। लोकतंत्र में जनता ही प्रधान होती है। हमको विश्वास है कि जनता मेरे पक्षों में जाएगी और पुनः मेरी विजय हो जाएगी। सर, आप ही को क्यों चुने जनता? क्या आप में कुछ खास है? कुछ खास हम में तो जनता देखती है, बहुत हमको अपनी खासियत तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमसे भी कोई अच्छे है तो उनको चुनने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप लगातार जौन संपर्क अपने पंचायत में जाके कर रहे हैं, कैसा समर्थन आपको जनता दे रही है? जनता तो हमको बुझा रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जनता को हम पर पूर्ण विश्वास है। जी, जनता चाहती है कि इनके साथ न्याय मिलेगा, इनके साथ हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके दूर दूर का जो रिश्ता हमारे साथ काम आ रहा है वो हमेशा खरा उतरेंगे, चाहे जिस समय में हो, चाहे रात को हो, दिन को हो, सुबह हो, शाम को हो, इनसे हम सेवा ले सकते हैं। इसलिए जनता मेरे साथ। आप ये बताइए कि जो लोकप्रियता आपकी है, छवि जो आपकी है, लगातार आप 3 बार सरपंच बन चुके हैं और न्याय करने का कार्य किया, क्या आगे भी ये छवि बेकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगी। ऐसे एक तरह से तो हम जन्मजात हो पूरा वक्त ही हैं, हम जनता के लिए पैदे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर जाएंगे, हमको खेत नहीं जोतना है, भैंस नहीं खिलाना है, नौकरी नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, जनता की सेवा करना है जी। अब जनता के सिवा और हमारा दूसरा कोई काम नहीं। सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि जितना भी मुखिया का फंड है, योजना है, उसमें सरपंच की भी सलाह की ज़रूरत है, हस्तक्षेप की ज़रूरत है। तो आप बताइए किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप कर पाएंगे पंचायत की जनता के लिए, कि जैसे इंदिरा आवास में देखा जाता है, धांधली देखने को मिलती है कि पक्के के जिसका भी मकान है उसको दिया जाता है। उस तरह की तो भ्रष्टाचार है जी। सरकार के हर भ्रष्टाचार के मैं मुद्दा पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो फंड आएंगे, जो कोष आएंगे, जो काम करने का जो तौर तरीका होगा, हमें जानते हैं कि हमारे रिजीम में बेहतर होगा और लोगों से हमारा काम कुछ अलग होगा और हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफ़ी ध्यान देंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ हाई स्कूल पास हो गया है और इंटर भी बनेगा, तो यहाँ शिक्षा का पहले केंद्र हो, स्वास्थ्य हमारे यहाँ सुधरे, हमारे यहाँ रोड का भी सवाल है तो बहुत तो बन गया है, जो बाकी है उसको भी हम बनाएं। हमारे पंचायत में कुछ युवा हैं, युवा बहने हैं, युवा बच्चे हैं। इस युवाओं के लिए आपके पंचायत में तो अभी तक पता नहीं है या कुछ है नहीं, क्या गारंटी है कि आगे वाला जो मुखिया जीत के आता है, और भाग्यशाली आप भी होंगे कि आप जीत जाएं, तो जीतने के बाद कॉम्बिनेशन बना के क्या ये काज करने का कोशिश करेंगे कि युवा जो युवतियाँ है या युवा है जो पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए कुछ आगे कुछ हो? हाँ, इसके लिए हम लोग योजना बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ जितने रिटायर शिक्षक लोग हैं, जितने रिटायर पदाधिकारी आते हैं हमारे यहाँ रिटायर होकर के, और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका कम्युनिकेशन बन रहा है कि सबसे पहले हम स्कूल की तरफ ध्यान दें और युवाओं को एक दिशा निर्देश करें। हमारे यहाँ घोड़ चल रहा है IAS IPS करने का, BAP से करने का, मेडिकल निकालने का एक घोड़ चल रहा है, और उसमें हम लोग सहयोग करें कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ हम बहुत से आगे बढ़ सके। ये हम लोगों का समर्थन लें, उन लोगों का योगदान लें, उन लोगों का सहयोग लें और उनको आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे हम लोग। जो मुखिया जीतेंगे चुनाव और आप अगर सरपंच बनते हैं, तो अगर मुखिया दोबारा गलत लोगों को फंड या योजना का लाभ दिया जाता है, तो क्या आप कॉम्बिनेशन बना के कार्य करेंगे या खुलकर उसका विरोध करेंगे? नहीं, गलत करने के लिए तो हम कभी उसको सहयोग ही नहीं करेंगे जी। ऐसा नहीं कि हमने कभी गलत करने का साहस किया हो, सहयोग किया हो, ऐसा कोई बात नहीं। हम जनता के हित में हर कुछ करने के लिए तैयार। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुखिया अगर दबंग हो या मन बढ़ुआ हो तो दबाव देकर या मजबूर करके आपसे काम कराया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जनता से दबंग कोई नहीं होता है। जी,
आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहिएगा, एक बार आप बता दें। हम तो ये चाहेंगे कि हम योजना बना रहे हैं, सरकार की योजना जो चल रही है, सरकार में सरपंच को जो पावर मिलने जा रहा है, उनके अधिक से अधिक हमारे सरपंच साथी इस्तेमाल करें और मुखिया के दबाव से बचें और जो भ्रष्टाचार से ख़त्म करें, जनता में सही योजना को लागू करें। ये हमारा विचार होगा, इसमें हमारा सहयोग होगा। आप तो पहले यह है कि हमारा निष्ठा का सवाल है, जनता की जो निष्ठा है उसकी हम कदर करते हैं और उनमें सहयोग करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। घाट साफ करना, उसका रोशनी का प्रबंध करना, उस तरह हमारे युवा लगे हुए हैं और उनमें सहयोग करेंगे, उनको सही दिशा निर्देश देंगे। छठ पूजा अभी आए, किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे हमारे? ये हम देंगे कि भाई कोई विवाद नहीं हो, उस तरह की हमारे यहाँ धार्मिक एक भावना है, जो जनता की भावना हम उसके साथ है और उसमें पूरा सहयोग करेंगे। साफ सफाई से लेकर के सुरक्षा तक हमारा व्यवस्था होगा। अपने पंचायत को जिले का आदर्श पंचायत बनाने की क्या आपकी जीतने के बाद पहल होगी? सबसे पहल तो मेरी ये होगी कि न्याय को तो हम लगे हुए हैं, करेंगे ही, न्याय के साथ विकास की बात करेंगे और हम शिक्षा के केंद्र बनाना चाहते हैं अपने यहाँ। जितने पहले बोल चुके हैं, जितने शिक्षक रिटायर हैं, जितने पदाधिकारी रिटायर हो जाते हैं, जितने हमारे युवा जो अभी नौकरी में हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, वो भी आते हैं, तो उनसे सहयोग लेकर के अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। जैसा कि आपके विद्यालय है, तो विद्यालय में क्या आपका निरीक्षण होते रहेगा कि समय से जो शिक्षक हैं वे आते हैं या नहीं? शिक्षक आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा बात नहीं, कभी कदापि कोई नहीं आया वो अलग बात हो सकती है, लेकिन हम उससे बराबर निरीक्षण में जाते हैं एक सहयोग के रूप में, सिर्फ पदाधिकारी के रूप में ही नहीं, उनके सहयोग के रूप में जाते हैं और मौका पड़ता है तो वहाँ स्कूल में क्लास भी कराते हैं। जी, और अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे कृषि विभाग होता है हर पंचायत में, क्या आपके पंचायत में है? हमारे यहाँ कृषि विभाग है, उसका एक केंद्र बना हुआ है जो हमारे बगल के गांव है, वो हमारे पंचायत में, वहाँ उसका ऑफिस है और वहाँ जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, जो किसान सलाहकार होते हैं, या हम कृषि पदाधिकारी से भी बात करते हैं, उस तरह की योजना भी अपने किसानों को बताते हैं। और हम एक अच्छे पशुपालक भी हैं, हम 10-10, 12-12 मवेशी रख हमारे दरवाजे पर रहता है, उनको दवा इलाज लोगों को बताना समझाना ये हमारा काम रहता है। ऐसे हम बागवानी भी करते हैं और हमारे यहाँ अच्छा बागवानी भी है जी। ये सारी चीज़ें हम जनता को शेयर करेंगे और जनता को सहयोग करने का प्रयास भी करते हैं। एक कार्ड होता है आयुष्मान भारत कार्ड, जिसमें 5 लाख तक का आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। सरकार की ये योजनाएं शुरू हुई हैं, तो क्या आपकी पहल रहेगी सरपंच पद पे? हमारे यहाँ पहल रहेगी, जब चुनाव के बाद हम निकलते हैं, कुछ हम फुर्सत होता है तो देखेंगे कितने लोगों का बन गया है और जो नहीं बना उनका हम बनाने में सहयोग करें। क्या आपके पंचायत में पंचायत का जो कार्यपालक सहायक होते हैं समय से आते हैं, जो पेंशन पास करते हैं, मिनी ब्लॉक का अधिकारी होते हैं? उस तरह की तो योजना बहुत कम होती है जी। कार्यपालक भी बगल के गांव के ही एक लड़के हैं जी, और जो मौका से आते हैं जनता उनका सहयोग भी लेती है, लेकिन हम चाहेंगे रेगुलर आवें ताकि किसी को खोजना नहीं पड़े। कौन सा आपको सिंबल मिला है, जरा एक बार बता दीजिए, क्रमांक एक बार बता दीजिए। क्रमांक 3 पर है जी। ग्राम पंचायत राज संख्या 16 से सैदपुरा पंचायत के सरपंच पद हेतु, और वह 3 नंबर क्रमांक है जो नल है जी, जो अभी वर्तमान समाज में छाया हुआ है। नल जल की योजनाएं सरकार की चल रही है, ये नल बहुत ही उपयोगी है। हमको नल छाप मिला है तो हम नल छाप पर ही मोहर लगाकर वोट लेने के लोगों से आग्रह करेंगे जी। बात हुई रामावती देवी जो कि सरपंच प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधित्व श्री भगवान चौबे जी से, जिनको नल छाप क्रमांक संख्या 3 रामावती देवी को मिला हुआ है। और हम आग्रह करते हैं कि फिर से लोकप्रियता कैसे बेकरार रहती है, देखना ये दिलचस्प होगा। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, सीधा उनके पास लेकर चलते हैं कि कैसा कार्यकाल रहा, क्या वे संतुष्ट हैं और क्या आगे भी जैसी लोकप्रियता हासिल करते रहेंगे। जो रामावती देवी हैं 3 बार सरपंच रह चुकी हैं, कैसा कार्यकाल रहा? बहुत बढ़िया रहा। मामले का निपटारा किस प्रकार से होता है आपके पंचायत में? यही जैसा हो जाता है सब। क्या आगे भी लोकप्रियता बेकरार रहेगी? नहीं, उसको यही जैसा समझा बुझा करके सब ठीक किया जाता है जी। समर्थन करते हैं कि रामावती देवी फिर से क्रमांक संख्या 3 नल जो मिला हुआ है छाप, आजकल तो डिजिटल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी 7 निश्चय योजना है नल जल,
तो क्या नल जल की स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जी, तो क्या आप रमावती देवी को समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि जीतने के बाद और भी जो योजनाएं की भागीदारी है उसमें हस्तक्षेप करने की पावर मिलेगी अब सरपंच को भी? तो क्या ये योजना जो है धरातल पे जो सरकार की है लाभ जो है उस लायक व्यक्ति मिल पाएगा? ज़रूर मिलेगा, ऐसा बात नहीं है जो नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो चलिए कुछ और लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकर चलते हैं उनके पास। कुछ युवा मौजूद हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। क्या आपको लगता है कि रमावती देवी का लोकप्रियता बेकरार रहेगा जैसा कि से पूर्ण बहुमत संतुष्ट है। जी जो इनका जो ये 3 बार सरपंच रहना, इनका कार्य हुए, इनमें जो जनता के प्रति इनका प्यार, इनके जनता के प्रति जनता में जाना, घूमना, इनसे जो बात विचार करना, जनता को समझाना, जनता के हित में काम करना, यही हम सबको अच्छा लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सरपंच सिर्फ रमावती देवी ही रहे। इसलिए हम जनता से चाहेंगे कि सब लोग मिलकर रमावती देवी को फिर से पूर्ण बहुमत देकर हम उनको विजयी बनाएं। एक बात बताइए कि जो मुखिया गड़बड़ करते हैं किसी भी योजना या फंड में, जी तो इसमें हस्तक्षेप करने का पावर मिलेगा सरपंच को। तो क्या आपको लगता है कि अपना जो काम है उसमें हस्तक्षेप करेंगी रमावती देवी? क्यों नहीं करेगी, एकदम करेंगी। अगर ये पंचायत में कोई विकास का काम आता है, मुखिया उस काम को नहीं करेंगे, सरपंच के हाथ में आ रहा है तो उस काम को जरूर से मिलकर काम होगा। ऐसे कोई बात नहीं नहीं होगा, मुखिया जरूर काम कराएंगे, जो उनसे होगा वो कराएंगे। तो चलिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। चलिए, एक बात को लगता है कि श्री भगवान चौबे जो हैं प्रतिनिधित्व रमावती देवी का, क्या ये फिर से विजयी होंगे सरपंच पद पे? हो गए जी हो गए। क्या न्याय होगा? इनके पास सब न्याय जो है जितना है सब निपटा देते हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट है। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। जलेश्वर यादव। तो जैसा कि जलेश्वर यादव से हमारी बात हुई, तो जनता तो हम आपको बताए हैं कि जनता को हम बीच में हम रहते हैं, जनता के हर काम का हम स्वागत करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनके कामों में सहयोग करते हैं। और हम तो 4-5 लोगों से आप पूछ रहे हैं, पंचायत के किसी कोना में भी अगर पूछिएगा तो जनता मेरे साथ पाई जाएगी, जनता मेरी बात की कदर करेगी, जनता मेरी सहयोग करेगी, क्योंकि जनता के लिए हम हर कदम उठाते हैं। तो जैसा कि एक बार इनका सिंबल हम दिखा दें अपने कैमरे के सामने कि नल जल जो चल रहा है धरातल पे, नल छाप इनको क्रमांक संख्या 3 पे रमावती देवी को मिला हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में आपको समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया और मुझसे पूछा, मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों के बातों से, कि मेरी बातों से आपका स्टूडियो भी अवगत होगा और जनता भी अवगत होगी। अंतिम सवाल, क्या आप निवेदन करना चाहिएगा पंचायत की जनता से? हम निवेदन करना चाहेंगे कि पुनः मेरे नल छाप पर मुहर लगाकर पुनः विजयी बनाने की कोशिश करें। क्रमांक संख्या बताइए। क्रमांक संख्या मेरा 3 है, जो मेरा जल नल हमारा जो चुनाव चिन्ह है उस पर मुहर लगावें और मुहर लगाकर रमावती देवी को विजयी बनावें।